अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, जो ये है इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। तो हमारे पास दो फंक्शन हैं और दोनों क्यूबिक फंक्शन हैं। पीछे जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वहां पर एक फंक्शन होता था, दूसरा उसका डेरिवेटिव होता था, लेकिन यहाँ पर कोई सूरत हाल चेंज है। तो हम पहले इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे? लिखेंगे इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स, इसको हम तोड़ के लिख लेंगे। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और साथ में कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है। सो हम जानते हैं जो कॉस स्क्वायर एक्स होता है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। सो इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और साथ में cos x dx। सो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये होगा, साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यूब x और ये cos मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cos x dx माइनस साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन की पावर इंटीग्रल साइन की पावर 2 और 3 5 हो जाएंगे और ये cos x dx। फंक्शन है, फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव, फंक्शन उसके साथ डेरिवेटिव, तो पावर रूल इस्तेमाल करेंगे। सो साइन की पावर 4/4 माइनस साइन की पावर 6x/6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है इंटीग्रल कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो यहाँ पर हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको हम तोड़ के भी नहीं लिख सकते क्योंकि कॉस का स्क्वायर है, इसको खोलेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा, तो फिर साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमें नहीं मिलेगी। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे। हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर जो होता है वो होता है 1 प्लस कॉस 2x/2 डी ऑफ एक्स। सो 2 जो है ये कांस्टेंट है तो बाहर जाएगा 1/2 इंटीग्रल dx प्लस 1/2 इंटीग्रल cos 2x dx। ये अलग-अलग फंक्शंस हमारे पास आ गए। हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या है, dx सिंपल मतलब 1, तो 1 की जो इंटीग्रेशन होती है वो x होती है। सो x/2 प्लस 1/2 कॉस का जो इंटीग्रल होता है वो होता है साइन। सो साइन 2x और 2x का जो फर्दर डेरिवेटिव होता है वो होता है 2। सो डिवाइड होगा तो 2 प्लस c। सो x/2 प्लस 1/4 साइन 2x प्लस c, यही हमारा आंसर है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की तो वो है इंटीग्रल 8 साइन की पावर 4x dx। तो यहाँ पर भी हमारी सूरत हाल ऐसी है कि इसको हम तोड़ के नहीं लिख सकते। अगर हम तोड़ के लिखेंगे तो फिर हमारा स्क्वायर का फंक्शन आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इवन नंबर आ रहा है। ऑड होती तो हम इसको चेंज कर देते, एक तोड़ देते फिर बाकी इवन कर देते। सो यहाँ पर क्या मसला है, यहाँ पर भी हम आइडेंटिटी ही लगाएंगे। तो 8 कांस्टेंट होगा और इस पे आइडेंटिटी लगाएंगे, या फिर आप इसको इस एस फॉर्म में लिख लें, साइन स्क्वायर एक्स होल की पावर 2 डी ऑफ एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स जो है इस पे हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं। हम जानते हैं कि ये 1 माइनस cos 2x/2 के इक्वल होता है साइन स्क्वायर एक्स, तो होल की पावर 2 है तो d ऑफ x। अगर दोनों का स्क्वायर खोलें तो ये होगा 8 इंटीग्रल 1 माइनस cos 2x स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर 4 d ऑफ x। तो 4 को 8 से कैंसिल करें 2 आएगा। सो 2 इंटीग्रल इसका अगर हम स्क्वायर खोलें तो ये आएगा 1 प्लस कॉस का स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x और साथ में d ऑफ x। अब dx को मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 2 इंटीग्रल dx प्लस 2 इंटीग्रल कॉस स्क्वायर 2x माइनस dx माइनस 4 इंटीग्रल cos 2x d ऑफ x।
तो ये देखें यहाँ पर हम इसकी इंटीग्रेशन को भी फाइंड कर सकते हैं, इसकी इंटीग्रेशन को भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर स्क्वायर का फंक्शन आ रहा है। सो यहाँ पर फिर हम आइडेंटिटी लगाएंगे। इसकी इंटीग्रेशन जो होगी ये आएगी 2x और इसकी जो इंटीग्रेशन होगी -4 कॉस का होता है साइन, सो साइन 2x बाई 2, यहां पर +2, इस पे हम लगाएंगे तो ये आएगा हमारे पास इंटीग्रल 1 प्लस cos 4x। ये डबल एंगल है तो डबल का डबल होगा तो ये 4 हो जाएगा ओवर 2d ऑफ x। सो ये 2 इससे कैंसल, ये 2 इससे कैंसल, सो 2x नेगेटिव 2 साइन 2x, 2x नेगेटिव 2 साइन 2x प्लस इंटीग्रल 1 प्लस cos 4x इंटू डी ऑफ x। सो यहां पर ये 2x नेगेटिव 2 साइन 2x, अगर हम इसका अलग-अलग इंटीग्रल लें तो 1 का जो इंटीग्रल होगा वो x आएगा और cos 4x का जो इंटीग्रल होगा ये आएगा साइन 4x बाई 4 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रल 16 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x डी ऑफ x। तो हमारे पास यहाँ पर दो फंक्शन आ रहे हैं cos के और साइन के, दोनों स्क्वायर हैं, तो इसको हम तोड़ के नहीं लिख सकते। सो इस पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे दोनों पे। सो इंटीग्रल 16 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2x बाई 2 और ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x बाई 2 डी ऑफ x। सो 2 और 2 4 और 4 16 से कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये 1 माइनस cos 2 है और ये 1 प्लस cos 2x है। सो ये स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटीग्रल 1 माइनस cos स्क्वायर 2x इंटू डी ऑफ x। अब dx को मल्टीप्लाई कर दें तो 4 इंटीग्रल dx माइनस 4 इंटीग्रल cos स्क्वायर 2x dx। यहाँ पर फिर स्क्वायर आ गया तो हम फिर आइडेंटिटी लगाएंगे, ये हो जाएगा 4x माइनस 4 इंटीग्रल 1 प्लस cos 4x बाई 2। ये डबल एंगल है तो डबल के डबल 4 हो जाएगा d ऑफ x, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 रह जाएगा और ये 4x माइनस 2 इंटीग्रल dx माइनस 2 इंटीग्रल cos 4x dx। सो ये हो जाएगा 4x माइनस 2x माइनस 2, cos का इंटीग्रल होता है साइन, सो साइन 4x बाई 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो ये कैंसिल हो गया तो 2 विच इज इक्वल टू 4x माइनस 2x, सो 2x रह गया, 2x माइनस साइन 4x बाई 2 प्लस c। सो यहाँ पर हमारे पास फोर्थ एंगल आ रहा है, हमें आंसर चाहिए सिंगल एंगल में। सो हम इस पे डबल एंगल का फार्मूला यूज करेंगे। साइन 2x हमारे पास होता है 2 साइन x cos x, वही फार्मूला हम यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 बाई 2 इंटू 2 साइन 2x cos 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो ये 2 2 से कैंसिल हो गया, ये रह गया 2x माइनस, ये फिर डबल एंगल है तो इस पर हम फिर फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन x cos x और cos का जो डबल एंगल होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 सो प्लस c। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 2 4 साइन x cos क्यूब x माइनस माइनस प्लस
2 साइन x cos x प्लस c, और यही हमारा आंसर है। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.